नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, अगर आपके पास Realme GT 5G है, GT2 है या फिर GT सीरीज़ का कोई भी फ़ोन है, तो यहाँ पे आप इस टैब से जो नोटिफिकेशंस आते रहते हैं आपको थोड़ी थोड़ी देर में, इसको आप कैसे टर्न ऑफ कर सकते हैं। किसी भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन है, जैसे ये इंटरनेट का नोटिफिकेशन है और ये कोई सेटिंग का है, ये तो जाएगा नहीं क्योंकि ये डिवाइस का होता है। और बाकी इसी से रिलेटेड और भी नोटिफिकेशन होते हैं, जैसे ये प्ले स्टोर का हो गया, ये इंटरनेट का हो गया या फिर और भी ऑप्शंस। तो ये आप कैसे टर्न ऑफ कर सकते हैं, टर्न ऑन कर सकते हैं, तो फुल सेटिंग आपको बताने वाली हूँ। तो इसके लिए आप जाएंगे सेटिंग पे, और सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ना ये रहे आपके ऐप नोटिफिकेशन, इस पे क्लिक करेंगे, ऑल पे क्लिक करेंगे तो ऑल ऐप आ जाएंगे। तो जो ब्लू कलर के हैं इनके नोटिफिकेशन आपको रिसीव होते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये टर्न ऑफ हो जाएंगे। और ऑन करना है नोटिफिकेशन किसी का, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऑन हो जाएगा, ठीक है। और किसी की नोटिफिकेशन अंदर से बंद है, तो आप जैसे कि मैंने बताया क्रोम का हो गया, इंटरनेट का हो गया, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ब्राउज़र से रिलेटेड, कंप्लीट डाउनलोड से रिलेटेड, इन सब में से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन बंद है तो यहाँ पे आप ऑन कर सकते हैं। और जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे एक साइट है znewsindia.com करके, अगर इसका नोटिफिकेशन ऑन है तो इसको आप ऑफ़ कर सकते हैं। ये साइट्स होती हैं, ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से देख लेंगे। अब बात आती है लॉक स्क्रीन की, तो लॉक स्क्रीन पे जाएंगे तो यहाँ पे आप जो लॉक स्क्रीन होती है यहाँ पे आप ऐसे पुल डाउन करते हैं तो ये नोटिफिकेशन सेंटर आ जाता है ना, तो अगर इसको आप बंद करना चाहते हैं तो इसको आप बंद कर देंगे। तो अब यहाँ पे आपकी लॉक स्क्रीन पे इस टैब से डाउन करने पे कोई नोटिफिकेशन सेंटर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी थोड़ा टाइम लगता है, आप सोचोगे कि अब तो आ रहा है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, सिस्टम में टर्न ऑफ हो जाता है। और इसके बाद यहाँ पे लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन का ऑप्शन आ जाता है। तो अभी मेरे फ़ोन में लॉक नहीं सेट है, अदरवाइज़ यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है, तो पहले मैं लॉक सेट कर लेती हूँ। वेट कर लेंगे, अगर आपके फ़ोन में लॉक सेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिसिंग है, इस वजह से मैं लॉक सेट कर रही हूँ। अब मैं वापस से नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पे जाऊँगी, लॉक स्क्रीन पे जाऊँगी और लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन पे जाऊँगी, तो देख सकते हैं कि अब आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो ऑप्शन है इस पे आपको ऐप की जो बातचीत है, नोटिफिकेशन है, उसका कंटेंट भी शो होता है कि क्या मैसेज आया है, तो वो आप ऊपर से ही पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते कि हाइड रहे, सिर्फ ये पता चले कि नोटिफिकेशन आया है व्हाट्सअप की तरफ से, फेसबुक की तरफ से, उसमें क्या लिखा है ये ना शो हो, तो यहाँ पे शो ऐप ऑनली पे क्लिक कर देंगे, तो आपकी जितनी भी चैट है ना वो हाइड हो जाएगी और नोटिफिकेशन बस शो करेगा कि हाँ व्हाट्सअप से नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। और इसके बाद वेक स्क्रीन का ऑप्शन आ जाता है, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी स्क्रीन की लाइट जलती है जब भी नोटिफिकेशन आता है, तो बार बार वो बेल नहीं बजती। इसके बाद बैक कर लेंगे। इसके बाद बैनर का ऑप्शन आ जाता है, ये आप ऑन करके रखेंगे। और इसके बाद बैच का ऑप्शन आ जाता है, तो बैच में जैसे कि इस टाइप से आपको दिखता है ना नोटिफिकेशन का ऑप्शन, तो आप ये वाला कर सकते हैं, ये वाला कर सकते हैं। तो नंबर एंड डॉट का फ़ायदा ये होता है कि आपको फ़ोन कॉल का भी पता रहता है कि 3 मिस कॉल आई है किसी की, और बाकियों पे डॉट आता है, और मैसेज और फ़ोन कॉल पे आपको ये नंबर्स देखने को मिलते हैं, बाकी आइकन्स पे डॉट मिलेगा। बाकी ये रही आपकी स्टेटस बार की सेटिंग, जिसमें आप टाइम शो कर सकते हैं, जिसमें आवर्स और मिनट वाला ऑप्शन है, और ये सेकंड वाला ऑप्शन है, ये वाला सेट कर सकते हैं, ठीक है। स्टेटस, ये जो स्टेटस बार में ना ये टाइम 1:14 हो रहा है, तो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन भी आप चूज़ कर सकते हैं, ये कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 1:14:58 ऐसे करके आएगा। तो मैं ऊपर वाला चूज़ कर देती हूँ। इसके बाद नोटिफिकेशन आइकन आ जाता है, तो आपके जो जितने भी ये ब्लू कलर के नोटिफिकेशन आइकन्स दिख रहे हैं ना, इनको हटाना है तो आप डू नॉट शो कर सकते हैं। आइकन शो करना है तो इस पर क्लिक कर लेंगे, या नंबर शो करना है तो इस पर, तो मैं शो आइकन पे ही रहने दूँगी। बाकी यहाँ पे बैटरी का ऑप्शन आ जाता है, तो बैटरी स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
तो बैटरी अभी इस टाइप से है, तो ये वाला जैसा चूज़ करना है वो कर लेंगे। और यहाँ पे बैटरी स्टाइल आ जाता है, सॉरी बैटरी परसेंटेज आ जाता है। तो अगर बैटरी परसेंटेज आपका नहीं लगा है तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और इसके बाद स्टेटस बार की जो आइकन है, इसमें आपको क्या क्या शो होता है। एक तो नेटवर्क स्पीड, ब्लूटूथ, HD वॉइस, ये सब। तो इनमें से कोई आइकन हटाने हैं आपको तो ऐसे आप डायरेक्टली बंद कर देंगे, और लगाने हैं तो ऑन कर देंगे। इसके बाद बैक कर लेंगे। और इसके बाद आ जाती है मोर सेटिंग की बारी, जिसमें आप डेटा यूसेज शो कर सकते हैं। ऐसे डाउन करेंगे तो ये देख सकते हैं डेटा यूसेज बता रहा है, इतना MB यूज़ हो चुका है आपका। और इसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन स्नूजिंग की बारी आ जाती है। तो अगर आप स्नूजिंग ऑन कर देते तो आपका एक ही नोटिफिकेशन बार बार आपकी स्क्रीन पे आता रहेगा, अगर आप जब तक उसको क्लिक करके पढ़ नहीं लेते। ठीक है, तो ये मैं ऑफ़ करके रखती हूँ। ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो जिनके पास टाइम नहीं होता नोटिफिकेशन वगैरह पढ़ने का, तो वो ये ऑन करके रख सकते हैं। और रिड्यूस नोटिफिकेशन फीडबैक ये ऑन करके रखेंगे ताकि एक छोटा सा नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे शो करे और गायब हो जाए जब आप अपने फुल स्क्रीन में कुछ काम कर रहे हैं। तो ये नोटिफिकेशन बबल यहाँ से आप बंद कर सकते हैं। और यहाँ पे रिप्लाई वगैरह का ऑप्शन ऑन कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन हिस्ट्री अगर ऑन कर देंगे तो यहाँ पे आपकी जितने भी नोटिफिकेशन है वो सब आपको देखने को मिलती है, स्नूज़ वाले नोटिफिकेशन भी। ठीक है, तो ये फुल सेटिंग मैंने आपको बता दी है नोटिफिकेशन से रिलेटेड, आप कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।